अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्किल मेंटर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्या करना है, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए होंगे, उसको हमने बताना होगा जो कि उसकी इंडिकेशन होगी। अगर नॉट फर्स्ट करें उसके दरमियान प्लस का साइन है तो हम उसको प्लस करके दिखाएंगे, अगर मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। इसी तरह तो ऑन डिवाइड है या माइनस। ठीक है, तो अगर हमें इन ऑपरेशंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिक ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक दफा देख लेते हैं कि प्लस वाला ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो जब हम प्लस कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, ए को सी में प्लस कर देते हैं और बी को डी में। इसी तरह जब माइनस कर रहे होते हैं तो जस्ट साइन चेंज हो जाता है और इसी तरह से हम इसको माइनस कर देते हैं। सेकंड, इसके बाद ये वाला देखो, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो टर्म जब मल्टीप्लाई हो रही हो, ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे, बी को डी से मल्टीप्लाई करोगे और बीच में माइनस का साइन आएगा। देन हम क्या करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस का साइन आएगा। और जब डिवीजन की बात आएगी, डिवाइड जब कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, ए को सी में प्लस करेंगे और फिर उसके बाद हम डी को डी वाली वैल्यू में प्लस कर देंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करके और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। देन लास्ट में हमने क्या करना है, बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, माइनस लिख के फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और नीचे हमारे पास ये दोनों टर्म सेम है, सी स्क्वायर करना है और डी स्क्वायर करना है, दोनों को सम करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशन है। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लें अपने रजिस्टर में। देन हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो अब हम चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पे दी हुई है और दो टर्म्स यहाँ दी हुई है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, मैं इनको इंडिकेट कर लेता हूँ कि ये फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, ए है, सेकेंड टर्म क्या है, बी, थर्ड टर्म सी, फोर्थ टर्म डी। ठीक है, मैंने इंडिकेट कर लिया। अब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ। तो देखिए सोल्यूशन में क्या होगा हमारे पास। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कि मेरे पास ए बी प्लस सी डी, सी कोमा डी वो किसके बराबर होता है, ए को प्लस कर दूंगा सी में और कॉमा बी को प्लस कर दूंगा डी में। ठीक है, तो अब इसी के अंदर मैं अपनी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। ए की जगह पे ए की वैल्यू क्या है, 3, प्लस सी की जगह पे सी की वैल्यू क्या है, 9। ठीक है, कॉमा अब बी की जगह पे बी की वैल्यू वो क्या है, 2 और लास्ट में डी की वैल्यू क्या है, +3। ठीक है, अब मैं इनको जब सम करूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 और यहाँ से क्या आ जाएगा, 5। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसमें भी देखें, ये हमारे पास कौन सा है, वही प्लस का क्वेश्चन है। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा कि ये वैल्यू मेरी ए बी सी और डी। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी वो किसके बराबर होता है, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी के। ठीक है, तो अब मैं इस साइड में वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगी, 3/2 सबसे पहले 3/2 प्लस सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो है 2/3 कॉमा लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगी, अब बी की वैल्यू क्या है, 2/3 कॉमा नहीं प्लस आएगा क्योंकि अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, प्लस है। अब डी की वैल्यू क्या है, 3/2। ठीक है, अब मैं एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम में क्या करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से। देखिए ये वाली वैल्यू, यहाँ की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 3×3 = 9 हो जाएगा और ये वैल्यू वहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू वहां मल्टीप्लाई की तो ये क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें इस तरह,
तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 6। इसी तरह से राइट साइड में भी मैं ऐसे ही करता हूँ, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई की तो क्या आ जाएगा 6। अब इनको मैं सम कर लेता हूँ, ऊपर वाली वैल्यू को सम किया तो 13/6 और वहां से भी क्या आ जाएगा 13/6। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है, सही है। तो माइनस के साइन में हमने क्या करना है कि मेथड तो सारा सेम है, लेकिन जस्ट फॉर्मूले की चेंजिंग है कि जहां प्लस आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। बिल्कुल सेम फर्स्ट वाला फॉर्मूला है हमारा a माइनस, अब देख लें कि a कॉमा बी माइनस सी कॉमा बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस सी कॉमा b माइनस डी। ठीक है, यहाँ से a माइनस सी फर्स्ट वैल्यू को इसके साथ और सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यूज को पुटअप कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है 2xy माइनस, अब यहाँ से वैल्यू क्या है 1/2 1/2 और x y। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कॉमा एज इट इज आ जाएगा। अब 5y² माइनस 6y²। ठीक है, 5y² माइनस 6y², जस्ट मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से देखें कि 2xy माइनस xy, ये 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ xy को तो xy आ जाएगा। ठीक है, xy/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से मैं माइनस कर लूंगा, प्लस माइनस माइनस, ये वाली वैल्यू के साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस करूंगा, 6 में से 5 को माइनस करूंगा तो बाकी क्या बचेगा 1। अब 1 आएगा तो 1 माइनस का आएगा, 1 क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का 1 लिखा। 1 लिखने की नीड नहीं है, कोई भी चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हो तो 1 वहां पे हम नहीं लिखते। ठीक है, तो ये मेरे पास y² बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू वाला साइन जो आता है वो लिखना होता है, प्लस माइनस करते हुए बड़ी वैल्यू का साइन लिखते हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा माइनस का y² लिखा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 4y², 4y इसके साथ क्योंकि कोई भी टर्म नहीं, ठीक है, और माइनस xy और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 था। ठीक है, तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई सेम एज इट इज आ जाएगी, कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है तो सेम आ जाती है। 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई की तो y आ गया। अब ये वाली वैल्यू y² ये तो सॉल्व हो चुकी है, ये सेम एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास सब्ट्रैक्शन हो सकती है तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, 4 में से 1 माइनस करूंगा तो 3xy बचेंगे डिवाइड बाय 2। ठीक है, और माइनस का y², तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है आप इसकी निस्बत। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है अब कि a कॉमा b माइनस c कॉमा d। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा a माइनस सी कॉमा b माइनस डी की। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 15। ठीक है, इंडिकेट कर लो इसमें a b c और ये d। ठीक है, इसमें भी देखना हो तो इसमें भी वैसे ही इंडिकेट कर लेना a b c और d। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू माइनस c की, अब वैल्यू मेरे पास क्या है 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, कॉमा अब किसकी वैल्यू को पुट करनी है मैंने 12, माइनस का ये फॉर्मूले का आ गया, और मुझे d की वैल्यू क्या पुट करनी है -9, तो यहाँ पे -9 में ब्रैकेट में लिख दूँ।
अब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 5 बचेगा। 10 में से 15 में से 10 माइनस किए तो 5 बचे, और यहाँ पे 12 वैसे ही आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब इसके बाद ये 5 तो सॉल्व हो चुका है, ये तो वैसे ही आ जाएगा, और इन दोनों को मैं सम करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 21। यही हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 5 है, इसमें बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जो अब तक हमने लास्ट पार्ट नंबर 4 तक किया। 2 दफा हमने प्लस किया और 2 दफा हमने माइनस के क्वेश्चन किए। अब फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारे पास किसमें दिया हुआ है, माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है, और जस्ट इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है कि जस्ट हमें इसमें एलसीएम लेना आना चाहिए, और एलसीएम आप लॉन्ग टर्म मेथड से नहीं लें, आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से लें जो मैंने लास्ट पार्ट में सिखाया है। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या करना है, हमने जस्ट पहले फॉर्मूला लिखना है, ए बी माइनस बी सी, सी डी, सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, अब ये हमारे पास ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी है। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 4/5। ठीक है, उसके बाद मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी है, सी की। बीच में फॉर्मूले में क्या है, माइनस, माइनस पुट किया और फिर सी की वैल्यू पुट कर दी। देन अब हमने क्या करना है, बी की वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू क्या है, 8/15 माइनस, उसके बाद हमें डी की वैल्यू पुट करनी है। डी की वैल्यू क्या है, 6/10। ठीक है, दैट्स इट। अब क्या करना है, मैंने ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बच जाएगा मेरे पास, 0। ठीक है, वन साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, 80। इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -90। ठीक है, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ जाएगा, 90, और नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई होगी तो 150 आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे 0 एज इट इज कॉपी कर दिया, इसको मैं माइनस करूंगा तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जब मैं माइनस करूंगा तो बाकी क्या बच जाएगा मेरे पास, 10, और नीचे क्या आ जाएगा, 150। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 0 कॉमा -1/15, 0 कॉमा -1/15, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि मैंने क्या किया है, इसमें पहले इन दोनों को प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले मैंने माइनस कर लिया, 90 में से 80 माइनस किए तो बाकी 10 बचा। ठीक है, देन मैंने क्या किया, 150 एज इट इज था तो 0 से 0 कैंसिल किया, 1/15 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन चलता हुआ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास थोड़ा पार्ट में चेंजिंग आ रही है। अब तक हमने कौन से क्वेश्चंस किए, जो कि क्या थे, प्लस का था और माइनस का था, दैट्स इट। ठीक है, अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, मल्टीप्लाई की तरफ। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है हमें, वो देख दो अब, सॉल्व। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसमें क्या है मेरे पास कि ए कॉमा बी, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, सी कॉमा डी से। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड बी है, थर्ड सी है, और फोर्थ हमारे पास डी है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पे नेमिंग की थी तो इस वाले सवाल में भी मैंने नेमिंग कर दी। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी माइनस, अब आगे क्या कर देंगे, बी डी। ठीक है, और नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, इस वाले सवाल में देखें कि हमने क्या किया था, फर्स्ट हमारे पास इसी तरह की टर्म थी लेकिन बीच में माइनस आ रहा था। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। अब तो हमारा काम कुछ बचा नहीं है, बहुत ही आसान हो गया अब हमारे लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ऑल्टरनेट साइन होता है, एक माइनस होता है तो प्लस होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, वही वैल्यूज को पुट कर दूंगा। सबसे पहले ए की वैल्यू सी से मल्टीप्लाई होगी। ए क्या है मेरे पास,
1, और सी क्या है मेरे पास, वो भी मेरे पास 1 ही है, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। अब बी की वैल्यू पुट करनी है, तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2, ठीक है, और डी की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस का 2, 2 आ जाएगी और माइनस का 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, कॉमा ए की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, कॉमा, ठीक है। अच्छा, कॉमा ए की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू क्या है 1, और अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का 2। देन बी की वैल्यू पुट करनी है, तो बी की वैल्यू क्या है, बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब हमें बी की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू क्या है 2, और लास्ट में हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, सी की, तो सी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब 1 1 जा 1 आ जाएगा। अब इसके बाद 2 2 जा 4, और माइनस माइनस प्लस, तो ये यहाँ पे 5 आ गया। अब आगे देखें, कॉमा 2 1 जा 2, लेकिन माइनस का 2 आएगा, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, लेकिन प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ इनको ऐड करूंगा तो यहाँ से मेरे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से मेरे पास 0 आ गया, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है, दैट्स इट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सॉरी, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है वो देख लें। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है, अ, इसको कॉपी कर लें। मैं चलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक देख लें, ठीक है, दैट्स इट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, उसमें देख लें, वही चीज़ सेम आपके पास आ रही है, मल्टीप्लाई वाली ही, जो भी हमने मल्टीप्लाई किया इसमें भी सेम मल्टीप्लीकेशन ही करनी है। तो और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी, वैसा ही जैसे मैंने यहाँ पे किया था, और सी कॉमा डी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ए सी माइनस बी डी, ठीक है, बीच में कॉमा का साइन आ जाएगा, फिर ए डी, और फिर आएगा प्लस का साइन, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी लिख लिया, अब लास्ट में क्या आ जाएगा, बी सी, ठीक है, दैट्स इट। अब हमने क्या करना है, इसमें जस्ट वैल्यूज को पुटअप करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू ये रही, ये बी की है, ये सी की वैल्यू है, और ये डी की वैल्यू, सही है। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है वो देखिए, वो क्या है 4 है। फिर मुझे क्या करनी है, सी की वैल्यू क्या है 5 है, माइनस, अब मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 5, और देन मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी है, डी की वैल्यू क्या है माइनस का 4, कॉमा, अब मुझे कौन सी वैल्यू पुट करनी है देख लें, ए की वैल्यू क्या है 4, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, डी की वैल्यू क्या है माइनस का 4, बीच में प्लस आ जाएगा। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है बी की वैल्यू क्या है माइनस का 5, ठीक है, और लास्ट में मुझे वैल्यू कौन सी पुट करनी है, सी की वैल्यू क्या है 5। अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ये 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर दोबारा इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस वैसे ही आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस, और 4 5 जा 20 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद कॉमा, अब मुझे लास्ट में क्या करना है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 16, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25, ठीक है, ये प्लस और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बचेगा, इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो माइनस का 41 आ जाएगा, तो यही मेरा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा एलसीएम में हमें तंग कर सकता है, बाकी बिल्कुल सिंपल चीज, ठीक है। अब देखें इस पार्ट में हमें क्या करना है, वही सेम चीज है, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है, उसी में हमने क्या करना है, अब सी और डी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए
कॉमा सी माइनस बी डी, सही है। और इसी के साथ हम एक और चीज भी ऐड करते हैं, वो क्या होती है, ए डी प्लस ऑफ बी सी, ठीक है। अब तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, √3/2, ठीक है। और बी की वैल्यू मेरे पास, यहाँ सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, सी की वैल्यू है 2√3/4, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू क्या है, √6/√2, ठीक है। और इसी के साथ मुझे क्या पुट करनी है, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है, 2/√3/√2, ठीक है। और कॉमा, अब मुझे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू कौन सी है, 3/2, ये √3/2। और इसी के साथ मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है, 2√3/2, फिर प्लस बी की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू क्या है, √6/√2, सही है। और अब हमें लास्ट में कौन सी वैल्यू पुट करनी है इसी के साथ, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, 2/2/4, ठीक है। अब इन वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ बेसिक सेम पावर ऐड का रूल लगेगा, तो 2 दफा 3 √3 आ रहा है, तो मेरे पास पावर का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पे इस 2 से 2 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 6 18, तो ये √18 आ जाएगा, और नीचे बेसिक सेम पावर ऐड, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर कॉमा, अब इसके बाद में क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली से ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2√3 का स्क्वायर, वैसे ही बेसिक सेम और पावर ऐड का रूल लगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 4√2 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4 हो गया, और √2 वैसे ही आ गया, प्लस अब इसके बाद इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मेरे पास वही 2√18 और डिवाइड बाय 4√2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, जो भी स्क्वायर से रूट सारे कैंसिल कर दिए, 6/√8, सिर्फ 8 आ जाएगा। और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लूंगा, तो 18 का एलसीएम क्या होता है मेरे पास, 2 9 18, 3 3 और 3 1, तो मेरे पास क्या आ गया, √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, सिर्फ 2 आ जाएगा, कॉमा। अब यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, 4 नीचे वैसे ही आ गया, और √2 आ गया, प्लस 2, और 18 को मैं वही कर लूंगा जो यहाँ पे किया है मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, जैसे वहाँ लिखा है वैसे लिख लो, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 ठीक है। अब ये वाला स्टेप मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो देखिए आगे आगे क्या हो रहा है कि अब मेरे पास ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 6/8 माइनस 3√2/2, सही है। तो दोबारा लिख देता हूँ, 6/8 माइनस 3√2/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखें कि नेक्स्ट स्टेप ये वाला, कि नीचे दोनों बेसिस सेम है, इसको मैं एक दफा लिख देता हूँ, 4√2, और ये वाली ऊपर वाली वैल्यूज को मैं ऐड कर लेता हूँ, 6 यहाँ से आ जाएगा, प्लस अब यहाँ से 2 पहले से आ गया, और वो वाला 3 बाहर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3√2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ इस साइड पे, तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, 3 4 12 आ जाएगा, और ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -24√2, और नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई होगी तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे 6 एज इट इज आ गया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 6√2 और डिवाइड बाय 2√4√2 आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा। अब यहाँ से कॉमन क्या लूँगा, 4 का टेबल कॉमन ले लूँगा। 4 कॉमन लिया तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 होगा, 4 3 जा 12 होगा, और माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास 24 होगा, 4 6 जा 24 होता है, तो ये आ जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 16, कॉमा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा, तो 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 होता है, तो अंडर रूट 2 और डिवाइड बाय 4 अंडर रूट 2। अब कैंसिलेशन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी कैंसिलेशन, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 3 माइनस 6 अंडर रूट 2 अपॉन 4, कॉमा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2, तो यही है हमारा आंसर, सिंपलेस्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि दो टर्म्स दी हुई है और हमें इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जो कि हम पहले ही मैं आपको तमाम फॉर्मूलाज दिखा चुका हूँ कि डिवाइड अगर दो टर्म्स को करना है तो ए बी ए सी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ए सी बी डी के साथ मल्टीप्लाई होता है। पहले साइन हमारे पास कौन सा आता है, प्लस का, ठीक है, और उसी के नीचे हमारे पास सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वैसे ही आ रहा होता है। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए डी, ठीक है, और वो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, नीचे ए स्क्वायर और सी स्क्वायर और डी स्क्वायर आ रहा होता है, ठीक है। अब ए को मैंने मल्टीप्लाई करना, ये ए की वैल्यू है, बी की, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। ए की वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सी की वैल्यू से, तो 3 इंटू सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, प्लस बी की वैल्यू क्या है -7, -7 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डी से, तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, और नीचे क्या आना है सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर तो मतलब -7 का, सॉरी -3 का स्क्वायर, प्लस डी की वैल्यू लिखनी है तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर। इसी तरह से अब हमें बी की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू क्या है -7 इंटू सी का स्क्वायर, तो सी वैसे ही आ जाएगा माइनस, और अब ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, डी की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, और नीचे वही चीज आ जाएगी सी का स्क्वायर और प्लस ऑफ डी का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस माइनस लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है, और 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4। इसी के साथ इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21, 3 7 जा 21, माइनस इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे वही टर्म 3 3 जा 9 और 4 आ जाएगा। अब इनको मैं प्लस माइनस करूंगा तो बाकी क्या बचेगा, माइनस का 5 और डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, -5 और 13, कॉमा, ऊपर वाले को प्लस माइनस करता हूँ तो नीचे मेरे पास, ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा -27 अपॉन 13, तो यही मेरा सिंपलेस्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में देखें इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास। अब वही चीज ए कॉमा बी अपॉन सी कॉमा डी, अब आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ए सी प्लस बी डी आ जाएगा, और नीचे सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बी सी माइनस ए डी आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से ए, ये बी है, ये सी है, और ये मेरे पास डी की वैल्यू है। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 का इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है 2, प्लस बी की वैल्यू क्या है 5, और डी की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस का 3, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास
सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर, कॉमा अब बी की वैल्यू पुट करनी है तो 5 इंटू सी की वैल्यू 2 माइनस ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 3 और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा माइनस 15 और नीचे 4 प्लस ऑफ 9, कॉमा इनको मल्टीप्लाई करूंगा 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और नीचे वाली वैल्यू 4 और 9 आ जाएगा। अब इससे आगे देखें तो इनको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा 13, इनको मैं सम करूंगा तो 22 और डिवाइड बाय 13, तो यही मेरा सिंपलेस्ट आंसर। ठीक है, हाँ यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। तो आपको फर्स्ट पार्ट जो है -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ कि इसका आंसर हमने किस फॉर्म में देना a प्लस बी आयोटा में, तो सिंपलेस्ट टर्म हमारी क्या होनी चाहिए a प्लस बी आयोटा होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो हम आयोटा को खत्म करेंगे। आयोटा कैसे खत्म होता है, अब जो आयोटा की टर्म होती है हम उसको खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। कैसे कि हम क्या करते हैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे भी माइनस में आ जाएगा और यहाँ भी माइनस में। ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाली टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई हो गई और नीचे वाली टर्म नीचे से मल्टीप्लाई हो गई, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इसमें क्या करूंगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और आयोटा आ जाएगा। और नीचे मेरे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हेंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो यहाँ से -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2। अब ये 2 इस वैल्यू के नीचे भी है और इस आयोटा के नीचे भी है, तो ये दोनों के नीचे आ जाएगा। तो इसके बाद देखें कि क्या आ जाएगा -1/2 और बीच में प्लस 1/2 आयोटा, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये अब हमारे पास कौन सा था, इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, होल की पावर 4s। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि मैं क्या करता हूँ 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और होल पावर 2। क्यों, क्योंकि मुझे
होल पावर 4 का फॉर्मूला नहीं आता था मुझे, स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता था। तो मैंने क्या किया, इनको स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। टू टू जा वापस क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला ओपन करने जा रहा हूँ। तो अब मेरे पास क्या होगा इसमें, कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस ऑफ आयोटा का स्क्वायर, और ये बाहर होल स्क्वायर वैसे का वैसे। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 वन जा 2 और आयोटा उसके साथ आ जाएगा, और प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, और ऊपर होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। देन अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 1 का हमारे पास 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1, तो -1 प्लस माइनस माइनस आ गया, और 1 वैसे का वैसे आ गया, ऊपर होल स्क्वायर आ गया। प्लस का 1 और माइनस का 1 ये मैं कैंसिल कर दूंगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। देन उसके बाद मेरे पास क्या बचा, 2 आयोटा और होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है इस 2 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है, तो जब 2 के ऊपर आएगा तो 2 टू सा क्या हो जाएगा, 4, और आयोटा के ऊपर आएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, या इस तरह से लिख लें कि ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 4 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो यही मेरा आंसर है सेकंड पार्ट का। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। तो पार्ट नंबर थर्ड हमारा है, देखें इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, दो टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, ऊपर भी कुछ वैल्यू है और नीचे भी कुछ वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, जस्ट आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैसे कि -2 -6 आयोटा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा और कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, -4 प्लस आयोटा और डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अभी मैंने लास्ट पार्ट में जो मैंने पार्ट्स किए उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड सिखाया है कि आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसमें मैं वही करने जा रहा हूँ, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 -6 आयोटा, और इसके साथ क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगी प्लस आयोटा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस यहाँ आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा, और डिवाइड में नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई की। अब 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, तो 3 टू जा 6 आ जाएगा। ये 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, +2 आयोटा। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, देखते हुए जाना कि इस 2 को मैं दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे भी और इससे भी। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करूंगा इस वैल्यू से भी और इससे भी। ठीक है, अब 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास, 6 आ गया। 2 को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 18 आयोटा आ जाएगा। अब इस 6 को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा, मैंने मार्किंग भी कर दी है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, और अंदर मेरे पास कौन सी वैल्यूज हैं वो मैं वैसे ही लिख दूंगा। अब 3 4 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, फिर फर्स्ट वैल्यू सेकंड से, ये इससे, फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस वैल्यू को इससे और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 3 4 जा 12, और 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास प्लस का 3 आयोटा आ जाएगा, प्लस का 3 आयोटा।
ठीक है। और लास्ट में अब आयोटा स्क्वायर रह गया, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आया? माइनस का साइन यहाँ से आया, ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, वो वाला स्टेप हम इसके बाद करेंगे। ठीक है। अब नीचे देख लो, नीचे क्या है? नीचे मेरे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है? मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होता है। अब नीचे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर तो आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, 6 वैसे ही आ जाएगा प्लस अब इसको प्लस माइनस 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 का 16 आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस वैसे ही आया, 6 वैसे ही आया, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1। इस माइनस को मैंने वैसे ही लिखा, ये 12 वैसे ही आ गया, इसको मैं जब प्लस माइनस करूंगा बाकी क्या बचेगा? आयोटा बचेगा। ठीक है, अब लास्ट में देखें कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, तो ये यहाँ पे -1 और नीचे 3 3 9 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, तो यहाँ से -1। अब इस स्टेप में देखें, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 6 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस और 6 वैसे ही आ जाएगा, और इसके साथ अयोटा था तो ये वैसे ही लिख देता हूँ माइनस। अब क्या होगा? 12 माइनस आयोटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखें कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है कि डिवाइड में मेरे पास वही माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1 आ जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों वैल्यू को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएंगी मेरे पास? 12 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास क्या आ गया? 12 आ गया। यहाँ से 12 माइनस 16 आयोटा, ये वाली साइड सिंप्लीफाई हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो ये कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस वैसे ही लिखा, 13 माइनस आयोटा लिख दिया और डिवाइड बाय 10 कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 12 माइनस 16 आयोटा। ठीक है, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 13 और प्लस का आयोटा आ जाएगा, और डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं जब प्लस माइनस करूंगा तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, और इन दोनों को जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो बाकी क्या बचेगा? माइनस का 15 बचेगा, माइनस का 15 आएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय 10। अब ये 10 दोनों के नीचे, इस टर्म के नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो माइनस का 1/10 और माइनस 15/10 आयोटा। इसको मैं जो कैंसिल हो रहा होगा कैंसिल कर लूंगा, -1/10 और -3/2 आयोटा। ठीक है, तो यही हमारा सिंपलेस्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारा, इसमें देखें कि क्या दिया हुआ है आपके पास कि अब ऊपर मेरे पास 1 है और नीचे 2 प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा दिया है। अब ये दो टर्म्स मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 1 ऊपर वैसे ही आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करना अभी मैंने सिखाया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आयोटा आ जाएगा, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो +3 आयोटा आ जाएगा, और इसको मैं लास्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो +3 आयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो टर्म यहाँ पे सम हो रही है प्लस हो रही है उनको मैं प्लस कर लेता हूँ, 1/2 प्लस 5 आयोटा और +3, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, तो यहाँ से मैं क्या कर लूंगा? -1 कर लूंगा। ठीक है, तो 1/2
2 प्लस 5 आयोटा और माइनस का 3। ठीक है, कैसे 3 वन जा 3 और माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं, इन दोनों को प्लस माइनस करूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 5 आयोटा। अब नीचे मेरे पास क्या आ गया, आयोटा। जब नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो मुझे उसको खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या किया था, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। तो मैं इसमें भी यही करूंगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, माइनस को अगर आप यहाँ पे, चलो माइनस को मैं वैसे ही यूज कर लेता हूँ, -5 आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज कर देते हैं, तो मैंने सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज कर दिया और उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर और डिवाइड भी कर दिया। अब ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो -1 -5 आयोटा आ जाएगा और नीचे ये टर्म वैसे ही आ जाएगी, -1 प्लस 5 आयोटा -1 -5 आयोटा। ठीक है, अब नीचे क्या हो रहा है, मेरे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, जो हम पहले भी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है अब, -1 -5 आयोटा और डिवाइड बाय -1 का स्क्वायर और -5 आयोटा का होल स्क्वायर। -1 -5 आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 5 5 जगह आ जाएगा 25 और उसके बाद आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ, -1 -5 आयोटा डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 25। दोनों को मैं सम कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे 26 आ जाएगा, -1 -5 आयोटा डिवाइड बाय 26। तो दोनों के नीचे 26 लिख दूंगा, फर्स्ट टर्म के नीचे भी और सेकंड के नीचे भी। तो यहाँ से मेरे पास दिस इम्प्लाइज है करके लिख देता हूँ कि -1 अपॉन 26 -5 अपॉन 26 आयोटा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पार्ट कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारा नंबर भी गिवन है, आप पर्सनल पे भी पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज।